दोस्तों, मेरा नाम आयुष भारद्वाज, विकास अधिकारी, जीवन बीमा निगम। दोस्तों, एक LIC एजेंट या LIC एडवाइज़र बनने के लिए हमें IC38 नाम की एक परीक्षा पास करनी होती है, जो कि IRDA करवाता है। IRDA क्या होता है, ये हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अब इस परीक्षा में आपको 50 प्रश्न आते हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न रहता है। इस 50 प्रश्न में से आपको 15 प्रश्न सही करने रहते हैं, यानी 15 नंबर लाने रहते हैं। आपको इस परीक्षा के लिए 1 घंटा मिलता है और हर प्रश्न एक प्रश्न रहता है और उस प्रश्न के 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक, जब आप हिंदी में पेपर देते हैं तो हिंदी के साथ साथ नीचे आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलता है। अब हिंदी में पेपर देने का सबसे कठिन कारण ये है कि हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी आती है, हमारी आम बोलचाल की हिंदी नहीं आती है, जिसमें हम अंग्रेज़ी का भी प्रयोग करते हैं। एकदम शुद्ध हिंदी आती है, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी में एक कठिनाई का सामना कैंडिडेट को करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जितना हो सके उतना हिंदी में करेंगे। साथ ही साथ जब भी हम हिंदी में पेपर देते तो हमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम इंट्रोडक्शन, एकदम परिचय देखेंगे कि बीमा होता क्या है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे बीमा का परिचय, कि बीमा क्या होता है, कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, भारत में कब आया, कि कौन लेकर आया, पहली बीमा कंपनी क्या थी, कौन सी थी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बीमा का अगर एक आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूँ, एक आपको एक व्याख्या करूँ बीमा की, तो बीमा परिवार के कमाऊ सदस्य की अगर असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके मामले में परिवार को कोई भी वित्तीय परेशानी ना हो, कोई भी पैसों की कमी ना हो, फाइनेंशियल कमी ना हो, उसके ध्यान रखने के लिए हम बीमा, खास करके जीवन बीमा करवाते हैं। तो अगर मैं एक छोटी सी व्याख्या करूं इसकी, जीवन बीमा क्या होता है? परिवार का कमाऊ सदस्य की, परिवार के कमाऊ सदस्य की असमय मृत्यु, असमय अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार को कोई भी वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े, ना हो, इसके लिए बीमा, और खासकर क्योंकि हम जीवन बीमा की बात कर रहे हैं तो जीवन बीमा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी वित्तीय परेशानी ना हो, वित्तीय मदद की ज़रूरत पड़े तो उस केस में हमको जीवन बीमा, उस जीवन बीमा की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो जीवन बीमा का अगर सीधा सीधा उदाहरण देखा जाए तो भाई, अगर आप रहेंगे तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन आपके नहीं रहने पर जीवन बीमा के द्वारा वित्तीय सहायता आपके परिवार को मिलेगी, जिससे वो अपनी आगे की ज़िंदगी, या पूरी ज़िंदगी नहीं तो कुछ भाग अपनी ज़िंदगी का आसानी से बिता सके। ठीक है, अब ये तो हो गई जीवन बीमा की बात। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, जो आपका स्वास्थ्य बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा भी होता है। इसके साथ साथ आपके घर का बीमा भी होता है, आपकी गाड़ी का बीमा भी होता है। ठीक, तो ये क्या, ये एक जनरल इंश्योरेंस के उसमें आ जाएगा। ये आम बीमा होता है, ये जीवन बीमा नहीं होता, ये आम बीमा होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा परिचय हो गया बीमा का। अब बात करते हैं बीमा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो
बीमा की उत्पत्ति हुई है लॉयड्स नामक एक जगह थी। क्या, कौन सी जगह थी? लॉयड्स नामक एक जगह थी इंग्लैंड में, जहां पे बीमा की उत्पत्ति हुई। इंग्लैंड में एक लॉयड्स नामक जगह थी, वहां पे बीमा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आसपास ये उत्पत्ति हुई थी। अब अगर मैं बात करूं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1750 में इधर पे इसकी बीमा की उत्पत्ति हुई। एक कंसेप्ट आया 1750 में इंग्लैंड में, लॉयड्स में। लेकिन अगर जो अभी का रूप है, अपना वर्तमान स्वरूप है, ये 1818 में आया है। ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन है, तो आप इसको उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब भारत की अगर मैं बात करूं, यहां से मैं भारत की बात करता हूं, तो भारत में बीमा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है 1956 से पहले क्या क्या हुआ था, उसके बाद 1956 से लेके 2000, उसके बाद 2000 के बाद क्या बीमा में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 1956 से पहले। से पहले आप सभी को मालूम है, अंग्रेजों का राज था। ठीक, तो भारत में पहली बीमा कंपनी बनी थी अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेजों के लिए। ठीक है, पहली बीमा कंपनी अंग्रेजों के द्वारा ही बनी थी और अंग्रेजों के लिए बनी थी, जिसका नाम था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम ये वीडियो को काफ़ी स्लो करेंगे, क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारे शब्द ऐसे हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम नहीं बोलते हैं, और कुछ कठिन शब्द भी रहते हैं, इसलिए हम बहुत ही स्लो इसको करेंगे। हिंदी में पढ़ाने में भी और समझने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, और मैं इसको कहानी की तरह चलाऊँगा। ठीक है, जिस वजह से आपको एक कहानी की तरह, इसमें देखिए एग्जाम में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत रहती है कि कब क्या चीज़ होती है और कहाँ से होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो देखते हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ये पहली कंपनी थी। अब देखिए, ये कंपनी जो थी ना, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी, और इसमें भारतीयों को कोई बीमा नहीं मिलता था। ये अंग्रेज़ों ने ही बनाई थी और अंग्रेज़ों के लिए ही बनाई थी, भारतीय लोगों को इसमें कोई बीमा नहीं मिलता था। ठीक है, इसके बाद बात करें, बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्थापना हुई थी। बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई, कब हुई? ये हुई थी 1 मई 1823 में। ठीक है, 1823 में, 1 मई 1823 में इसकी स्थापना हुई। फिर ऐसे करके 4-5 कंपनी आई, मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ। मद्रास इक्विटेबल की स्थापना 1829 में हुई थी। ठीक है, मद्रास इक्विटेबल, की स्थापना 1829 में हुई थी। ठीक है, मद्रास विडोज, इसकी शुरुआत होती है 1834 में। मेडिकल इनवैलिड की स्थापना हुई थी 1841 में। ठीक है, और यूके में हुई थी मेडिकल इनवैलिड, फिर उसके बाद भारत में भी आ गई। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में 1840 में शुरू हुई थी, और 1901 में नॉर्थ ब्रिटिश ने इसे कब्जे में ले लिया, और 1956 में LIC का हिस्सा बनाई थी। लेकिन अभी हम 1956 तक नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक, अब ये तो हो गई सारी की सारी अंग्रेजों द्वारा स्थापित, ये सारी की सारी जो है कंपनी, ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित है। इसमें से हमें अगर
परीक्षा के हिसाब से देखूं तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये दो कंपनियों के हमको नाम याद रखने हैं कि कब सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, और सबसे पहले और उसके ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, और उसके बाद बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, अब भारतीयों द्वारा भी कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, 1870 में चालू हुई पहली भारतीय बीमा कंपनी। भारतीय बीमा कंपनी पहली चालू हुई, कौन सी? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। ठीक है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस, आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ये सिर्फ मैंने लिख दिया है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, क्योंकि देख के और सुन के ज़्यादा दिमाग में जाता है, सिर्फ अगर सुनी सुनाई बातें रखते हैं तो दिमाग में कम जाता है। तो बॉम्बे 1870 में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी नाम की कंपनी स्थापित की गई। ठीक है, आज तक अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को, मतलब 1870 तक भारतीयों को इंश्योरेंस नहीं दिया जाता था। ये पहली कंपनी थी जिसने भारतीय लोगों को बोला कि भाई हाँ, हम भी आपको इंश्योरेंस देंगे। ठीक है, अब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियां खुलना चालू हो गई। 1900 से लेके 1910 1920 तक काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियां खुलना चालू हो गई। मद्रास में जैसे यूनाइटेड इंडिया खुल गई थी, कलकत्ता में नेशनल इंश्योरेंस, लाहौर में कोऑपरेटिव इंश्योरेंस, ऐसे काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियां खुलना चालू हो गई। ठीक है, अब 1912 तक, 1900 से 1910 1912 तक, मतलब आप ये समझ लो 100-125 इंश्योरेंस कंपनियां खुल गई थी। ठीक है, और बेकार सी इंश्योरेंस कंपनी, मतलब भाई 50 लोगों ने मिलकर एक इंश्योरेंस कंपनी खोल ली, छोटी छोटी खूब सारी इंश्योरेंस कंपनी खुल गई, और ये बुरी तरह, मतलब अभी इनमें पैसा जमा तो होता था, लेकिन पैसा क्या क्लेम लेने के लिए हालत खराब हो जाती थी। ठीक, तो ब्रिटिश संसद ने 1900 से लेके 1910 1912 तक काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियां खुल गई थी, हर जगह काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी खुल गई थी। तो क्या हुआ, 1909 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम लाया, एक कानून लाया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम लाया कि भविष्य में जो भी बीमा कंपनी खुलेगी उनमें एक नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, एक नियंत्रण होना चाहिए कि भाई बिना पूछे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं खोलेगा। अब यही 1909 का जो अधिनियम था, इसी को और अच्छा बना के 1938 में, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, 1938 में, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 1938 में बीमा अधिनियम लेकर आया, जो आज तक भी चल रहा है, बीमा अधिनियम लाया गया। ठीक, ये मतलब एक पूरा तरीके से कानून था। पहले तो सिर्फ एक गाइडलाइन लेकर आए थे 1909 में कि भाई साहब, आपको हमसे पूछे बिना आपको कोई बीमा कंपनी नहीं खोलनी है, जिससे कि छोटी मोटी कंपनियां ना खुलें। लेकिन 1938 में एक पूरी तरीके से फुल कानून लेकर आया गया, एक कानून बनाया गया
जिसमें जीवन बीमा और गैर जीवन बीमाओं पे नियंत्रण की बात की गई थी, और हर एक ब्रांच में या हर एक बीमा कंपनी में एक सरकारी आदमी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, बिस्के मैं ये आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। देखिए, एक ऐसे अधीक्षक के अधीन बीमा के अलग विभाग का गठन करना जिसके पास सभी प्रकार की बीमा कंपनियों का निरीक्षण करने व उन पर नियंत्रण करने की शक्ति हो। मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना जो सारी की सारी बीमा कंपनियों का पर नियंत्रण रखे और उनको टाइम टू टाइम उनको रिव्यू करे, उनकी मतलब चेकिंग करे और उनका ऑडिट करे। ठीक है, हर बीमा कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया था। बीमा कंपनियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण करवाना कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, और उनको रिटर्न भी, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की उन पे पाबंदी लगा दी गई थी। भारतीय और गैर भारतीय जीवन बीमा कंपनी दोनों के लिए ये लागू किया गया। ठीक है, स्वदेशी कंपनियों के भारतीय व्यापार तथा भारतीय कंपनियों के व्यापार का आवधिक मूल्यांकन मतलब ऑडिट किया जाने लगा, और एक गाइडलाइन बना दी गई जिससे उनका एक मानकीकरण होने लगा, जिसके अनुरूप सभी कंपनियों को मानक प्रपत्र और बीमा अंक द्वारा अनुमोदित प्रीमियम तालिका जमा कराने होंगे। मतलब जो प्लान के प्रीमियम है, जो बीमा का प्रीमियम है, वो भी टेबल के अनुसार उन्होंने उसको भी एक वो कर दिया कि भाई आपको इसी टेबल के अनुसार आपको बीमा का प्रीमियम डिसाइड करना है, ना ऊपर कर सकते ना नीचे कर सकते। तो इस प्रकार पूरी की पूरी जो बीमा की इंडस्ट्री थी उसको एक ही कानून के अंदर 1938 बीमा अधिनियम से लाया गया। ठीक है, काफी सारे पाबंदी, काफी सारे अंकुश भी लगा दिए गए। ठीक है, तो ये तो हो गई 1956 से पहले की बात। अब 20 जनवरी 1956 में क्या हुआ था ये देखते हैं। 20 जनवरी 1956 में 20 जनवरी 1956 को सभी बीमा कंपनियों के जो हेड थे उनकी बैठक हुई वित्त मंत्रालय में, और ये डिसाइड किया गया कि सभी बीमा कंपनियों को मिलाकर एक बीमा कंपनी बनाई जाए, एक जीवन बीमा कंपनी और एक आम बीमा कंपनी बनाई जाए। ठीक है, तो 20 जनवरी 1956 में ये प्रपोजल लाया गया, और 1 सितंबर 1956 में 154 भारतीय बीमाकर्ता, 16 गैर भारतीय बीमाकर्ता और 75 भविष्य निधि समितियां थी जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब 154 भारतीय बीमाकर्ता और 75 भविष्य निधि को मिलाकर LIC नाम की एक संस्था बनाई गई। ठीक है, तो कितनी 154, आप एक खुद सोचिए, 154 बीमा कंपनी हो गई थी 1956 तक बीमा कंपनी, और 75 भविष्य निधि मतलब प्रोविडेंट सोसाइटी, इनको मिलाकर जीवन बीमा निगम बनाया गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ गैर भारतीय बीमाकर्ता, इसमें 16 गैर भारतीय बीमाकर्ता भी थे। ठीक है, जीवन बीमा निगम बनाया गया, और 1 सितंबर 1956 को LIC पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय कार्यालय मतलब 5 रीजनल ऑफिस, 33 मंडल कार्यालय मतलब डिवीजन ऑफिस और 212 शाखा मतलब 212 ब्रांच के साथ अस्तित्व में आई। पहले 2 वर्षों के दौरान LIC प्रबंधन ने संगठन में सुचारू परिवर्तन लाने के लिए काम किया, नियम कायदे बनाए गए। 2 साल तक सिर्फ नियम कायदे ही बनाए गए। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो हो गई जीवन बीमा कंपनी की बात। अब 1972 में ये जीवन बीमा की बात हो रही थी। ये 1972 में
गैर जीवन बीमा मतलब जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी रहती हैं, उन्नीस सौ बहत्तर में गैर जीवन बीमा कंपनी, ठीक है, इनका भी राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, इनका भी राष्ट्रीयकरण हो गया और क्या बनाया गया, भारतीय सामान्य जीवन, भारतीय सामान्य बीमा कंपनी, जिसको हम जीआईसी के नाम से भी जानते हैं। ये एलआईसी बनी, ये जीआईसी बनी। इसके साथ साथ इसकी 4 सहायक कंपनी भी बनी। ठीक है, तो जीआईसी और जीआईसी के साथ 4 सहायक कंपनियां बनाई गई। ठीक है, अब बात करें, ये तो हो गई 1956 तक की बात। पहले हमने देखा 1956 तक, फिर 1956 में क्या हुआ, 1956 के बाद की बात करें तो 1993 में अब क्या हुआ, एलआईसी और जीआईसी की एक मोनोपोली हो गई। मतलब सिर्फ 2 ही कंपनियां थी, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि भाई एक कंपनी से हम सबको बीमा, सब तक बीमा नहीं पहुंचा सकते। अब बीमा ऐसी चीज़ है कि ज़रूरत सबको है, लेकिन मानता कोई नहीं है कि ज़रूरत है, सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो सरकार ने बोला कि भाई हमें बीमा सबको देना है, लेकिन जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही थी उस हिसाब से एक कंपनी सभी लोगों तक बीमा पहुंचाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। तो 1993 में, अब हम ये 1956 के बाद की बात कर रहे हैं, 1993 में मल्होत्रा कमेटी बनाई गई। मल्होत्रा कमेटी बनाई गई 1993 में। ठीक है, मल्होत्रा कमेटी इसलिए बनाएगी कि क्या हमें और बीमा कंपनियों की ज़रूरत है, तो उस पर उनको रिपोर्ट लिखनी थी। ठीक है, और एक हेल्दी कंपटीशन लाना था। अगर बीमा कंपनियां और हम प्राइवेट कंपनीज को देते हैं तो एक कंपटीशन किस तरीके से होगा वो लेकर आना था, और इंडस्ट्री में क्या क्या और नए चेंजेस लेकर आने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस के व्यवसाय में, वो उस पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ने मल्होत्रा कमेटी बनाई। ठीक है, समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट पेश करी। ठीक, और उन्होंने बोला कि भाई अभी तक एलआईसी ही सब कुछ करता धरता थी और जीआईसी सब कुछ करता धरता थी। उन्होंने बोला कि एक हमें डिपार्टमेंट ऐसा बनाना चाहिए जो इंश्योरेंस के पूरे व्यवसाय पे इंडिया में कमांड रखे और उसकी देखरेख करे और उसके लिए रूल बनाए और उसके लिए हर चीज़ का कानून वो डिपार्टमेंट बनाए। ठीक है, तो 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बीमा विनियामक और विकास अधिनियम 1999 में पारित किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार। तो IRDA ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, ये मल्होत्रा कमेटी ने बताया और 1999 में इसका ये पारित हुआ और अप्रैल 2000 में IRDA का IRDA का गठन हुआ। ठीक है, 1999 में ये पारित हुआ। अब देखिए 2 क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि पारित कब हुआ और गठन कब हुआ। ठीक है, तो 2000 अप्रैल 2000 में ये 1999 में पारित हुआ था, मतलब ये रूल लागू हुआ था, और 2000 में अप्रैल 2000 में
इसका गठन हो गया। ठीक है, अप्रैल 2000 में इसका गठन हो गया। अब बात करें 2000 के बाद, इरडा के आने के बाद जो प्राइवेट कंपनियां भी थी उनको भी इंश्योरेंस करने की इजाज़त मिल गई। ठीक है, 2000 के बाद प्राइवेट कंपनियां भी इंश्योरेंस का व्यवसाय कर सकती थी। आप देखते होंगे 2000 तक सिर्फ और सिर्फ LIC और GIC नाम की 2 कंपनियां थी। 2000 के बाद आप देखें SBI लाइफ, HDFC लाइफ, PNB मेट लाइफ, बजाज अलायंस, काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी व्यवसाय, काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनियां इस व्यवसाय में आ गई। ठीक है, गैर जीवन बीमा कंपनियों में स्वास्थ्य बीमा करता, कृषि बीमा करते आदि जैसी विशेष कंपनियां, छोटी छोटी चीज़ों की बीमा देने के लिए भी कंपनियां आ गई। 1999 जब इरडा बना तो बाहर की जो कंपनियां थी, जैसे बजाज अलायंस की बात करूं तो बजाज तो इंडिया की कंपनी है लेकिन अलायंस बाहर की कंपनी है, शायद सिंगापुर की कंपनी है। तो उन्होंने बोला कि आप 26% तक का हिस्सा आप इंडियन कंपनी को 26% का हिस्सा फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। तो बजाज और अलायंस की पार्टनरशिप में बजाज अलायंस बनी। PNB मेट लाइफ, तो पंजाब नेशनल बैंक और मेट लाइफ बाहर की कंपनी, इन दोनों का पार्टनरशिप में पंजाब नेशनल बैंक PNB बना। ठीक है, टाटा AIA, तो टाटा और AIA 2 कंपनियों ने मिलकर टाटा AIA नाम की इंश्योरेंस कंपनियां बनाई। मतलब ये आज भी पूरी तरीके से स्वदेशी कंपनियां नहीं। ठीक है, ये बाहरी और स्वदेशी कंपनियों की पार्टनरशिप में ये बीमा कंपनियां चल रही हैं। आज के टाइम पे अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान में 24 बीमा कंपनियां भारत में काम कर रहे हैं। ठीक है, 24 बीमा कंपनियां भारत में काम करती हैं, जीवन बीमा कंपनियां, और 26 गैर जीवन बीमा 26 गैर जीवन बीमा कंपनी काम कर रही हैं। छब्बीस गैर जीवन बीमा कंपनी काम कर रही है और 5 स्वास्थ्य बीमा कंपनी काम कर रही हैं। ठीक है, इसमें से 24 जीवन बीमा कंपनी में से 23 प्राइवेट कंपनी है और 1 गवर्नमेंट कंपनी है, वो है LIC। ठीक, भारत सरकार ने पोस्ट डाक विभाग को भी जीवन बीमा करने की अनुमति दे दी है। तो एक भारत सरकार के अधीन डाक विभाग भी जीवन बीमा का काम करता है, जिसको हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो ये तो हो गई आज तक की बात। ठीक है, छोटा सा वीडियो था, हमने हिस्ट्री देखी और एक बीमा क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, इसका एक थोड़ा सा परिचय लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बीमा किस प्रकार काम करता है। ठीक है, क्या लाभ है और बीमा की भूमिका क्या है समाज में। ठीक है, क्यों बीमा ज़रूरी है, और कुछ मेन हम पॉइंट्स देखेंगे, मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।